हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट। कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी कि CSS। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS आपको डिफरेंट साइज यानी कि स्टाइल से प्रोवाइड करेगा। आप अपनी वेबसाइट को विजुअल देख सकते हो। क्या कर सकते हो? विजुअल, उसको डेकोरेशन आप कर सकते हो, यानी कि कैसा दिखेगा उसको हम बोलते हैं, वो कैसा दिखता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल यानी कि हम भी कुछ कभी तैयार होते हैं तो क्या करते हैं, किसी को पूछते हैं कि हाँ यार कैसे लग रहे हैं हम, तो वो भी क्या होता है, स्टाइल। यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देखें तो HTML प्रोग्राम जो बना रहे हैं, तो मैं उसमें P टैग का यूज़ कर रही हूँ। सारे लेटर वहाँ पे बोल्ड चाहिए, यानी कि अलग में ज़्यादा पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, हर बार वहाँ पे मुझे बोल्ड टैग मेंशन करनी पड़ेगी। तो हर बार बोल्ड टैग वहाँ पे इंसर्ट करना, वो तो मुझे बार बार करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगी उसमें, तो CSS अप्लाई करूँगी। यानी कि मैं HTML प्रोग्राम के अंदर मुझे सिर्फ एक स्टाइल क्रिएट करनी है। पैराग्राफ के अंदर एक ही बार मुझे बोल्ड के क्या करना है, बोल्ड जो लेटर है उसे मुझे मेंशन करना है। जब जब मैं पैराग्राफ यूज़ करना चाहूँगी उसमें सीधा वही स्टाइल को अप्लाई करेगा। पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ के अंदर वही आ जाएगा, बार बार मुझे वो यूज़ करना पड़ेगा। मैं मेरे जो कोड को मेंशन कर सकती हूँ, बार बार मुझे वो डुप्लीकेट कोड को यूज़ नहीं करना। यानी कि वो सारी चीज़ हम CSS के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ CSS के सिंटैक्स जो है क्या है, तो आप जो HTML एलिमेंट के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे, यानी कि सिलेक्टर। यहाँ पे आप जो भी स्टाइल बोलेंगे वो स्टाइल को आप भी वैल्यू दोगे, वो भी आएगा। यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ पे एक सिंटैक्स यहाँ एक्सप्लेन की गई है। यहाँ हमने लिया है H1, हमारा सिलेक्टर होगा, क्या होगा, सिलेक्टर होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू कर्ली ब्रैकेट ओवर। यहाँ हमने सिलेक्टर लिया है, क्या लिया है, सिलेक्टर, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में हमने प्रॉपर्टी डाली है और हमने लिया है वैल्यू, यानी कि कलर। ओके, प्रॉपर्टी का एलिमेंट लिया है, कलर की वैल्यू वहाँ पे हमने मेंशन की है। ग्रीन जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि कलर की वैल्यू है, यानी कि ग्रीन हमारी वैल्यू आ जाएगी। हाउ टू यूज़ CSS यूज़ करना है, कैसे बनाना है, इन द कंपोजिशन टूल बार, यानी कि सिलेक्ट द कास्केडिंग बटन जो हमारे CS का बटन दिया गया है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ से अलग अलग दिखाई दे रहा है, जो 4 वीडियो बटन देख रहे हो आप कोई भी रेडियो बटन सिलेक्ट करके CSS क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट बटन सिलेक्ट कर दिया है, जो यूज़ किया है, यानी कि सिलेक्ट करके CSS यूज़ किया है। बटन का यूज़ करो, यहाँ पे एक वाइट कलर का
बॉक्स दिया गया है, उसे ड्रॉप डाउन का बटन दिया गया है। उसमें देख सकते हो आप ड्रॉप डाउन के स्क्रोल दिए गए हैं। तो उसमें ड्रॉप डाउन जो बटन है यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी हेडिंग यानी कि हेडिंग स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि CSS अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आपने सेकंड बटन सिलेक्ट किया है तो क्लास नाम की CSS ओपन होगी। आपने थर्ड यूज़ किया है तो ID नाम का CSS ओपन होगा। यहाँ पे हमने पहला वाला जो सिलेक्ट किया है और यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू से सिलेक्ट करके हमने H1 किया है और नीचे क्रिएट स्टाइल रूल का बटन है। नेक्स्ट विंडो जो आपको दिखने मिलेगा, आप वेरियस टैब देख सकते हो, यानी कि जनरल टेक्स्ट, बैकग्राउंड, बॉक्स, बॉर्डर, लिस्ट, ओरल, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर हाइट है जो फॉन्ट स्टाइल है, कैसे है, अलाइनमेंट है, मैनी मोर ऑप्शन दिए गए, यानी कि देख सकते हो आप। और कोई भी प्री डिफाइन कर सकते हो। जो आपको बॉक्स में दिख रहा है वो प्रीव्यू आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड के बारे में कलर इमेजिंग इंसर्ट करनी हो तो टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखने मिलेगा। बैकग्राउंड कलर ओपन होगा जो करेंगे तो आपको ये सिलेक्टर कलर यानी कि यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बॉर्डर चाहिए तो आप बॉर्डर पर क्लिक करो तो आपको क्या दिखने मिलेगा, जो ऐसा एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यानी कि आप वहाँ से सेट कर सकते हो। बॉक्स, लिस्ट, ओरल की बात हम अभी नहीं कर रहे, जो सिर्फ आपको देखना ही है। यही आप जनरल पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी CSS यानी कि टेक्स्ट जो बैकग्राउंड में से आपने जितनी भी CSS सिलेक्ट की थी सारी CSS आपको यहीं पे डिस्प्ले पर देखने मिलेगी। देन आफ्टर क्लिक यानी कि ओके बटन, जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करोगे आपको CSS सोर्स कोड के अंदर सिलेक्ट हो जाएगी। आपने जो भी CSS पर एलिमेंट अप्लाई की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ही मैंने एलिमेंट सेव किया तो मैंने जो एलिमेंट बनाया था वो मेरा जो भी हेडिंग बनाया हुआ था, जो भी CSS सिलेक्ट किया यहाँ पे अप्लाई हो गया, यानी कि ओके हो गया। हम अभी CSS जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गए। अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में बढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नेटस्क्रिप्ट ने किया था। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि आपने स्मॉल में ए लिखा हुआ है और कैपिटल में ए लिखा हुआ है, वो दोनों अलग चीज़ है। ये यहीं पे कहलाएगी जावास्क्रिप्ट। यानी कि जावास्क्रिप्ट हम करते हैं उसमें हम बॉडी टैग के अंदर पूरे पेज का एलिमेंट कोडिंग जो डिस्प्ले होता है हेड टैग के अंदर हम पूरा प्रीरेफर करेंगे। यानी कि हम जो भी जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे वो जावास्क्रिप्ट हम अंदर इंसर्ट करेंगे। द स्क्रिप्ट टैग आपने जो भी कोडिंग लिखा होगा वो ब्राउज़र के अंदर यानी कि वो बताएगा यहाँ पे उसका काम क्या करना है। तो यानी कि हम जितनी भी कोडिंग लिखा है यानी कि लिखी होंगी उसको इंटरप्रेट ब्राउज़र को वो यानी कि वो स्क्रिप्ट को मेंशन करना है
वो मेंशन करेगा जावास्क्रिप्ट चीज़, यानी कि उसके ज़रिए हम कौन कौन सी चीज़ चेक करवा सकते हैं। यानी देख सकते हो कि यूज़र ने कोई फील्ड AMT नहीं छोड़ी है ना, वो हम क्या करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। वहाँ पे उसने कोई गलत एड्रेस इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी हम चेक करवा सकते हैं। यूज़र ने वैलिड यानी कि जो डेट यूज़ की है या नहीं की है, वो हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू मांगी है, वहाँ पे यूज़र ने गलती से टेक्स्ट तो फिल की है या नहीं, वो भी सारी एलिमेंट के बारे में, यानी कि सारे एलिमेंट जो हमने डाले हैं उसके बारे में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में यानी कि उसके थ्रू चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे एक सिंटैक्स है, यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है वो पार्ट ऑफ द वैल्यू कहलाएगा, राइट है वो हमारा मेथड कहलाएगी, जो हमने डबल कोट में हमने लिखा हुआ है वो हमारा टैक्स है। वो टैक्स को हम वेरिएबल के ले सकते हैं। वो टैक्स क्या है, यानी कि हम कोई भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो भी सेमी कॉलम लिखा हुआ है स्टूडेंट, यानी कि उसके बाद वो पैरेंथेसिस को हमने ख़त्म किया है, वो एक ऑप्शनल है। वो आपको क्या दिखाई देगा कि स्पेरेशन के थ्रू वो एक जावास्क्रिप्ट टैक्स यानी कि टैक्स के सेमी कॉलम ओवर हो रहा है। यहाँ पे सेमी कॉलम यूज़ हमने ऐसे ही, लेकिन कि टर्मिनेशन हो नहीं रहा है, क्या हो नहीं रहा है, टर्मिनेशन हो नहीं रहा है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा है, मगर वो दूसरी जावास्क्रिप्ट को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते, यानी कि दूसरी जावास्क्रिप्ट को हम एक सेंटेंस ऐड कर लेंगे। उसके लिए एक सेपरेशन के थ्रू हम सेमी कॉलम का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। आप देख सकते हो जो सेमी कॉलम है, यहाँ पे सेमी कॉलम यानी कि कोई सेंटेंस ख़त्म नहीं हो रहा है। जो है वो सी लैंग्वेज आती है, उसमें जो सेमी कॉलम दिए जाते हैं तो वो यहाँ पे एंडिंग हो जाता है। यहाँ सेमी कॉलम का मतलब वो नहीं है कि प्रोग्राम जो एंड हो रहा है, यानी कि हम कुछ भी वेरिएबल करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट देखें तो फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है, वो ब्लॉक के यानी कि ब्लॉक कोड है जिसको हम जितनी बार चाहे उतनी बार उसका रीयूज़ कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर के टास्क के लिए जो भी हम फंक्शन में लिखेंगे वो फंक्शन के थ्रू हम डिक्लेयर करेंगे और उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि लिखना ही है। एलेक्ट फंक्शन के अंदर हमें सिर्फ टेक्स्ट मेंशन करनी है। हम यहाँ वहाँ पे टेक्स्ट मेंशन करेंगे, वो इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले हो। जो हम टेक्स्ट जो डिस्प्ले करेंगे वो हमने एलेक्ट के ज़रिए ही टेक्स्ट डिस्प्ले आउटपुट बॉक्स में देखने मिलेगी। अगर कुछ इवेंट जनरेट होगी तो वो भी क्या करेगा, एलेक्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। वेब पेज अगर हम जब भी कोडेक यानी कि कोड के अंदर कॉल करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कोड के अंदर कॉल करवाएंगे, यानी कि हम कोडिंग के थ्रू प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज़, हम फंक्शन जो भी एग्जिट कर रहे हैं उसको रुकने में, यानी कि जो भी वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू को उसको रिटर्न करने में हमें रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ हम करेंगे। इवेंट यानी कि जो भी यूज़ और जो इवेंट के पेज के बीच में जो इंटरवेकेशन हो रहा है,
यानी कि जो इंटर वैकेशन के थ्रू कोई ना कोई इवेंट जनरेट होगी, यानी कि यूज कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर रहा, यानी कि कुछ कर रहे हैं, वो इवेंट ही जनरेट करता है। ऐसा हम करते हैं या करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही हैं। देख सकते हैं कि एबोट कोई, यानी कि कोई इमेज डिस्प्ले इमेज होना है, यानी कि कोई इमेज जो डिस्प्ले हो रही है, तो वो बाई चांस कोई नहीं हो रही है तो वहाँ पे हम एबोट वाली इमेज लॉन्च करेंगे। ब्लर, जैसे कि हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो रेडियो बटन क्या है, तो उसके क्या करेंगे, डिसेबल नहीं है या वो इनएक्टिव कर रहे हैं, वो डिस्प्ले नहीं होगा। जबकि हम क्या करेंगे, क्लिक, यानी कि एलिमेंट पर क्लिक कर तो फॉर्म के एक्टिव हो जाता है। क्या करेंगे हम जब फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर चेंज, एरर, फोकस, यानी कि लोअर, रीसेट, सिलेक्ट, सबमिट, अनलोड, हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो पूरे के पूरा चेक करते हैं कि हमने पूरी इंफॉर्मेशन उसमें डाली है या नहीं। देन आफ्टर के नेक्स्ट पेज के अलग अलग सारे इवेंट प्रोग्राम के थ्रू, सारे इवेंट यानी कि प्रोग्राम के थ्रू कॉल किया जाएगा। कोई भी इवेंट बाई चांस जनरेट हो जाएगा तो उसके थ्रू अपना काम करते हैं। वेरिएबल यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर की गई है, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू यानी कि डिक्लेयर करना हो तो वो डिक्लेयर करेंगे, यानी कि करने के लिए हम वेर की वर्ड यूज़ करेंगे। देख सकते हो आपके वेर एक्स इक्वल 3 है तो एक्स में वेरिएबल का नाम है JS वेर, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट का नाम है। X1 के पेज के ऊपर नेम का एट्रीब्यूट लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, नेम का एट्रीब्यूट लिया है। नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे जो भी वैल्यू है यानी कि यूज इंसर्ट करेगा, वो वैल्यू मुझे एक्स नाम के वेरिएबल में मुझे स्टोर करवानी यानी कि कराने की है। वो है सिंटैक्स का JS नाम के पेज पे नेम नाम का यानी कि एट्रीब्यूट यानी कि टेक्स्ट नाम होगा। जो भी यूज़र करेगा वो वैल्यू मुझे एक्स नाम वेरिएबल में मुझे स्टोर करवानी है। ए यानी कि वो मतलब होगा कि सिंटैक्स का एक JS नाम के पेज ने नेम नाम के एट्रीब्यूट टेक्स्ट नाम के बॉक्स में जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू मुझे एक्स नाम के वेरिएबल स्टोर करना है। द वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट आर ऑल्सो के सो आ, यानी कि वेरिएबल एट इज कैपिटल एक्स। मैंने पहले भी बोला कि जावास्क्रिप्ट वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और स्मॉल एक्स अलग अलग कहलाएगा, यानी कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि वेयर एक्स इक्वल 3 सेमीकोलन, डबल कोटेशन में हेलो है, उसके बाद सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो फिर लास्ट में जो दिया हुआ है वो वेरिएबल एक्स इक्वल डबल कोटेशन में गुड मॉर्निंग सेमीकोलन है। हमने एक्स नाम के वेरिएबल नाम के कोटेशन में स्टोर किया है। इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। इफ स्टेटमेंट है जो आप आगे पढ़ के आए हैं,
इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, यहाँ पे जो कंडीशन होगी, यहाँ पे वो स्लाइड मैंने डाली नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। आगे यहाँ पे यानी कि जो कंडीशन इफ स्टेटमेंट जो आप आगे बढ़ के आए हो, वो इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है, यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो लो, यानी कि हम चेंज करने का काम इफ प्रोग्राम के थ्रू हम कर सकते हैं। इफ प्रोग्राम हम यानी कि हमने कोई कंडीशन रखी होगी, वो कंडीशन राइट होगी, तब जाके इफ प्रोग्राम के अंदर यानी कि इफ के अंदर जो भी कंडीशन सेंटेंस लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होगी। अगर वो कंडीशन स्टार्टिंग पे वहाँ पे रॉन्ग हो रही है तो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखे हुए हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हमारी कंडीशन रॉन्ग हुई तो यहाँ पे कंडीशन 2 है, तभी वो प्रोग्राम के अंदर एंटर होगा। ब्लॉक हमने जो भी लिखे हुए हैं, यानी कि हम जो भी ब्लॉक डालते हैं वो वहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं करेगा। BOM यानी कि ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। देखते हैं कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की तरफ से हैंडलिंग कर सकते हैं। यही इमेज है वो आप देख सकते हो, यानी कि देख सकते हैं इसमें कि फैम है, पेरेंट है, सेल्फ है, टॉप है, हिस्टोरी है, डॉक्यूमेंट है, लोकेशन, लिंक, फॉर्म, रेडियो बटन है, टेक्स्ट है या टेक्स्ट बटन है, यानी कि रीसेट है, पासवर्ड है, सिलेक्ट है एंड ऑप्शन भी है। इज एन नॉट अ नंबर। क्या है? नॉट अ नंबर। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ फंक्शन है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमको नाम लिख के फंक्शन का यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट में। और रीड यानी कि जावास्क्रिप्ट में और रेडी एक जैसा है कि जब भी उसे वैल्यू नहीं मिलेगी, क्या है, जब भी उसे वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो रिटर्न वैल्यू करेगा। यानी कि नंबर मिलेगा तभी वो क्या करेगा, फॉल्स। नंबर मिलेगा तो क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। वो नीचे एग्जांपल दिए हैं। तो 1 2 3 क्या है, नंबर है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, फॉल्स रिटर्न मिलेगा। हम हेलो लिखे हैं, क्या लिखा है, हेलो लिखा है, तो वहाँ पे क्या है, रिटर्न ट्रू एज द वैल्यू। हेलो इज अ नॉट अ नंबर। तो हेलो लिखा है तो वो नंबर नहीं है, तो हमें वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सेकंड में आपको PDF भेजूंगी, उसमें आपके MCQ है वो आपको क्लियर करने हैं। शाम को उसका टेस्ट भी होगा, वो ही तैयार करने हैं आपको।